नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि वृषभ राशि का मंगल सप्तम भाव में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे कुंडली में वो किस प्रकार के होंगे, उसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर वृषभ राशि का मंगल सभी भाव में, मतलब प्रथम भाव से लेकर व्यय भाव तक सभी भाव में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे कुंडली में वो किस प्रकार के होंगे, इसी के संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि वृषभ राशि का मंगल सप्तम भाव में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो कुंडली है यह कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन की कुंडली है तो सप्तम भाव में वृषभ राशि होती है और उसी में मंगल होता है, तो उसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले तो सबसे पहली बात यही देखनी होती है, ये जो मंगल है वृश्चिक लगन के लिए शुभ फलदायी है भी या नहीं। जैसे कि मंगल की दो राशियां हैं, वृश्चिक और मेष। तो यहाँ पर जो वृश्चिक राशि है वो प्रथम भाव में, जिसे हम लगन भाव भी कहते हैं, वहां पर आती है। और जो मेष राशि है वो षष्ठ भाव में आती है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रथम स्थान या फिर लगन स्थान में यह राशि आने के कारण, मंगल की राशि आने के कारण, मंगल जो ग्रह है वह वृश्चिक लगन के लिए शुभ फलदायी होता है। अब यह जो मंगल है वह षष्ठ भाव का भी स्वामी है, तो षष्ठ भाव के जो गुणधर्म है वो भी लाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो मंगल है वो वृश्चिक लगन के लिए स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो मंगल है वह सप्तम भाव में है, तो सबसे पहले मांगलिक होना, ये आप बात तो आप सभी को पता है और सभी को ये भी पता है कि मंगल किस भाव में होगा तो मांगलिक होता है। और सप्तम भाव में यदि मंगल है तो पहले तो हमारी दृष्टि वही जाती है, हमारे मन में वही विचार आता है कि यदि सप्तम भाव में है तो मांगलिक है और विवाह सुख मिलने की संभावना काफ़ी कम होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाने की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सिर्फ और सिर्फ मांगलिक होने से कुंडली में विवाह सुख मिलता नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि इसके लिए बहुत सी बातें हैं वो भी जान लेना ज़्यादा आवश्यक है कि कुंडली में सप्तमेश किस प्रकार का है, शुक्र का जो भाव है किस प्रकार का है, नवमांश कुंडली में जो शुक्र है या फिर सप्तम भाव है वो किस प्रकार का है, और सप्तम भाव पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि है वो क्या असर देती है, वो सभी के बारे में सोच विचार करके उसके बाद ही विवाह सुख मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। लेकिन जैसे कि अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सप्तम भाव में यह मंगल है, तो जैसे मैंने कहा यह जो मंगल है वह षष्ठेश भी है और लग्नेश भी है। तो यदि यह आपके सप्तम भाव में आता है तो हम जो भाव माध्यम से अगर देखा जाए तो अगर सप्तम भाव में वृषभ राशि का यदि मंगल है तो दो प्रकार की जो बातें हैं वो आपको, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके द्वारा अनुभव में आ सकती है। सबसे पहले ये जो व्यक्ति होते हैं उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, मतलब वैवाहिक जोड़ीदार इन पर थोड़े हावी होना या फिर इनके जो विचार है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है इनमें। और इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं इनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे कि ये वृषभ राशि का मंगल है तो इनके जो जोड़ीदार होंगे उनकी जो वाणी होगी वो तीखी हो सकती है, या फिर इनकी जो स्पेंडिंग है काफ़ी ज़्यादा खर्चीले हो सकते हैं, मतलब खर्च ज़्यादा करने वाले हो सकते हैं। अब ये देखिए इसका जो असर है वो वैवाहिक सुख पर होता ही है। अगर आपके जो पार्टनर है या फिर वैवाहिक जोड़ीदार है वो अगर आपके ऊपर हावी होते हैं तो छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते, इस प्रकार की बातें हो सकती है और वो लाजमी भी है। तो इस प्रकार की जो बातें या फिर इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि यह जो मंगल है वो भाव रूप से, मतलब सप्तम भाव में एकदम मंगल है वृषभ राशि का, तो इसके मिलने वाले परिणाम। इसके आगे भी हम देखेंगे कि यह जो मंगल है वह लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है। तो अगर सप्तम भाव में वृषभ राशि का मंगल है तो फिर वे जो व्यक्ति होते हैं वो सामने वाले उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं उनके ज़्यादा सुनने वाले होते हैं, मतलब वो ज़्यादा उनको डोमिनेट नहीं करेंगे, उनके अपोज में या फिर विरोध में नहीं जाएंगे, तो सुनने वाले होते हैं। तो ये भी बात देखी जाती है। उसी प्रकार षष्ठ भाव में यह मंगल षष्ठेश जो मंगल है वो सप्तम भाव में आने के कारण, जैसे मैंने कहा, इन दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ज़्यादा नहीं जमती, या फिर वो जो वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं उनको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि ये जो मंगल है वो मंगल के तीन दृष्टियां होती है। यह जो मंगल है वो चतुर्थ दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके लगन भाव को या फिर प्रथम भाव को देखेगा, और अष्टम दृष्टि से ये आपके द्वितीय भाव को देखेगा। तो जैसे कि ये चतुर्थ दृष्टि से आपके
दशम भाव को देखा गया है, जिसकी वजह से जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार होती है, ज़्यादा नहीं जमती है। और कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है कि वे जो लोग लोग होते हैं, मतलब जिनके सप्तम भाव में यदि मंगल है, वह एक जगह पर, मतलब एक अगर वो नौकरी करते हैं तो एक जगह पर नहीं टिकते। हमेशा छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार तो होती रहती है। वो नौकरियाँ काफ़ी बदलते रहते हैं। इसके पीछे उनकी जो साइकोलॉजी है, उनकी जो मानसिकता है, वो बहुत काम में आती है। तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होती है सप्तम भाव पर, इसी वजह से ये जो बातें हैं, इसके जो परिणाम हैं वो मिलते हैं। उसी प्रकार सप्तम दृष्टि लगन पर होने के कारण वे जो व्यक्ति होते हैं उनका खुद का भी बाकी के जो लोग होते हैं उनके साथ ज़्यादा नहीं जाता, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर जल्दी रिएक्ट करने वाले होते हैं। और द्वितीय भाव में या द्वितीय भाव पर इस मंगल की दृष्टि जो अष्टम दृष्टि है वो होने के कारण भी वे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो स्पेंडिंग होती है, उनके जो खर्चे होते हैं थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और उनकी जो वाणी होती है वो भी तीखी देखी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो मंगल अगर सप्तम भाव में है, उसकी जो दृष्टियां है, जैसे कि अभी हमने देखा, चतुर्थ, सप्तम या फिर अष्टम जो दृष्टि होती है, इस वजह से वो जो व्यक्ति होते हैं उनके स्वभाव या फिर नेचर में भी इस प्रकार की जो बातें हैं वो पाई जाती हैं। इसी प्रकार ये जो मंगल है, ये मंगल वृषभ राशि में 3 नक्षत्र में हो सकता है। अब ये जो 3 नक्षत्र है वो कृत्तिका, रोहिणी या फिर मृग नक्षत्र हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र है कृत्तिका, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र राक्षसगंधी नक्षत्र है और उसकी जो मिलने वाले परिणाम है वो काफ़ी सटीक होते हैं, तुरंत होते हैं। तो यदि, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मांगलिक है, सप्तम भाव में यदि मंगल कृत्तिका नक्षत्र में है, तो ये यदि कृत्तिका नक्षत्र का अकेला मंगल आपकी जो वैवाहिक दृश्य है या फिर वैवाहिक जो सुख है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। तो ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। ये अकेला मंगल आपका जो पूरा वैवाहिक सुख है वो आपको प्रॉब्लम में लेके आ सकता है। बाकी के जो दो नक्षत्र है, मतलब रोहिणी और मृग, इन नक्षत्र में यदि मंगल है तो आपके लिए किसी प्रकार के बड़ी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि आप मांगलिक हो तो भी। लेकिन यदि सप्तम भाव में कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप दोनों में नहीं जमेंगे, आपके जो वैवाहिक जोड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट रहेंगे, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत एक्सट्रीम पर जा सकते हैं, और आपको वैवाहिक सुख मिलना करीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होते हैं उनके साथ भी आपकी नहीं जमती। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में, वे जो व्यक्ति हैं उनको खुद को भी स्वास्थ्य के बारे में कई तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक्सीडेंट प्रोन यह मंगल हो जाता है यदि कृतिका नक्षत्र है, मतलब कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं, ऑपरेशंस वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये जो बातें हैं, यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो इस प्रकार के जो परिणाम हैं वो मिल सकते हैं। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि यदि आपके सप्तम भाव में वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है, इस प्रकार के बातें या फिर अनुभव हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल है तो वे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्चीले होते हैं, मतलब खर्च करने के मामले में आगे पीछे नहीं रखते। हालांकि वो सुंदर हो सकते हैं, बहुत ऊंचे खानदान से हो सकते हैं या फिर धनवान हो सकते हैं, लेकिन जैसे वो आपके साथ मतलब शादी के बाद जैसे आपके साथ हो जाते हैं तो वो जो परिणाम है वो आपके सामने देखना शुरू हो जाते हैं। थोड़े खर्चीले हो सकते हैं और ज़्यादा फिक्र नहीं होते, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाहते, घर का काम उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आता। यदि मृग नक्षत्र में यदि मंगल है तो इसके जो परिणाम है वो काफ़ी एक्सट्रीम तक नहीं मिलते। हालांकि वृषभ राशि का यदि मंगल सप्तम भाव में रोहिणी या फिर मृग नक्षत्र में है तो उसके, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इसके जो एक्सट्रीम रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलते। तो दोस्तों ये था, यदि सप्तम भाव में वृषभ राशि का मंगल है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा। आपके इसके अनुभव क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।